अस्सलाम वालेकुम। वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट का, ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के असाइनमेंट पे कोई मसला तो नहीं आया? किए किसी ने असाइनमेंट? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है। अभी स्टूडेंट और आ जाए ना, फिर स्टार्ट कर लेते हैं एक ही दफा, फिर बार बार। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी मैम, हो रही है। वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अभी मैं टेबल बनाऊंगी ना, वही वाला टेबल बनाऊंगी। उसमें मैंने आप लोग को फार्मूला लगा के देना है, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ कौन से सा। अच्छा, अभी देख लेते हैं। ठीक है, कल जो हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे, ठीक है, फार्मूला और फंक्शन। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को फार्मूला मैनुअली किस तरीके से हम लोग करते हैं अप्लाई, और फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, ये देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ फंक्शंस देखे थे, जैसे कि मिन और मैक्सिमम का, ठीक है, मैक्स और मिन का। और उसके अलावा एवरेज का फंक्शन देखा था। सम का भी मैंने आप लोग को करके दिखा दिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक मैंने आप लोग को कहा था वी लुकअप, मैं जो है आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से समझ लें। वी लुकअप, ठीक है, ये वाला फार्मूला। जहाँ पे, ठीक है, वी लुकअप जो है हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है एक्सेल शीट पे जो है हजारों की तादाद में कोई डाटा आपके पास एक शीट मौजूद है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगी वो प्रोडक्ट की है, ठीक है, प्रोडक्ट की है या फिर किसी स्टूडेंट की है, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन, अब फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई कहता है यहाँ पे कि चलिए मैं आप टेबल पहले बना लेती हूँ तो फिर उसके बाद में फिर बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, वही वाला टेबल जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट में दिया था, ठीक है, ऑल, और यहाँ पे फर्स्ट मैं हेडिंग्स बना लेती हूँ ताकि आप लोग को सही से नजर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इस टेबल को की विड्थ जो है वो इंक्रीज कर लेती हूँ क्यों करके, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा कॉलम बनाए हैं, यहाँ पे मैं कुछ डिलीट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, और एक और है मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हो गया, और यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस के बाद हमारे पास क्वांटिटी, फिर उसके बाद हमारे पास टोटल प्राइस, ठीक है। बाकी जो हमारे पास कॉलम रह गए हैं वो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, ये वाले तीन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बन गए थे। रिमूव करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये कंबाइनिंग ग्रुप में रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सिंगल आप लोग अगर कॉलम या रो को डिलीट करना चाहो तो कंट्रोल माइनस, ठीक है। ग्रुप में करना चाहो मतलब एक दो या तीन से ज्यादा कॉलम को डिलीट करना चाहो तो उन तीनों या चार कॉलम को सेलेक्ट करके फिर आप लोग कंट्रोल माइनस करोगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास टेबल बन गया जिसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल प्राइस आ गया, ठीक है। अब ये देखें, ये हम लोगों ने इसकी विड्थ भी सेम हम लोगों ने रखी ताकि टेबल जो है हमें बुरा ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग का साइज भी मैं कर लेती हूँ, ठीक है। हेडिंग का साइज भी मैंने इंक्रीज कर दिया, हेडिंग को बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इन हेडिंग को मैं बिल्कुल मिड में ले आऊं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अलाइनमेंट में यूज करूंगी ये वाला, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने अलाइनमेंट कौन सा यूज किया यहाँ पे, सेंटर वाला, कि हमारे पास टेक्स्ट जो है वो सेल के सेंटर में आए। अब देखें यहाँ पे सीरियल नंबर में तो इंफॉर्मेशन कोई हम लोग अगर ऐड करेंगे तो जस्ट नंबरिंग होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर का जो कॉलम है उसकी विड्थ जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, सिंपल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नंबरिंग लिख रहे हैं। अब देखिए 1 2 3, अब मैं सीक्वेंस पे नहीं लिखती जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको ड्रैग कर दूंगी ताकि ये सीरीज खुद ही आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 10 प्रोडक्ट्स लेते हैं, इस 11 वाले को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट नेम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल एक माउस है, चार्जर है, यूएसबी है, पेन ले लेते हैं, लैपटॉप और मोबाइल कवर, कोई और प्रोडक्ट बता दे, चार, कोई और प्रोडक्ट बता दे कोई। ठीक है, वो सर अपलोड कर देंगे, ठीक है, वो लेक्चर। हैंड फ्री और नोटबुक लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास हो गए प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। फिर अब प्रोडक्ट आईडी भी जाहिर बात है डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 6, ठीक है। ये अब मैंने सीरीज दे दी है 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6। अब मैं क्या, अब बार बार जो है 1 2 3
7 लिखूंगी, 1 2 3 8 लिखूंगी, तो मैं क्या करूंगी, ये ऑलरेडी सीरीज में है, इन तीनों को सिलेक्ट करके यहां से मैं ड्रैग करूंगी तो ये कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, देखें 1 2 3 सेम आ रहा है, यहाँ पे 7 8 9, फिर 1 2 4 0, फिर 1 2 4 1, 1 2 4 2, ये इस तरह सीक्वेंस में आ जाएगा। अब यूनिट प्राइस है कि हमारे पास यूनिट प्राइस क्या है कि मतलब कि एक प्रोडक्ट का मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक माउस जो है वो 300 का है, ठीक हो गया, इंटर किया। फिर चार्जर मैं ले लेती हूँ, चार्जर मैं ले लेती हूँ 250, ठीक है। यूएसबी मैं ले लेती हूँ 1000 की, ठीक हो गया। पेन ले लेती हूँ मैं 20, ठीक हो गया। लैपटॉप मेरे पास है 60,000 का एक लैपटॉप, ठीक हो गया। मोबाइल कवर यहाँ पे लिख लेते हैं 400, वाटर बोतल भी हम लोग 550 कर लेते हैं, और परफ्यूम भी हम लोग 1000 कर लेते हैं, हैंड फ्री हम लोग 300 कर लेते हैं, और नोटबुक हमारे पास होगी 100 की, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने यूनिट प्राइस लिखी, मतलब कि एक प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, ठीक है। फिर हम क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी के हमारे पास वो प्रोडक्ट जो है किस क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है माउस का सेट है 6, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्वांटिटी में 6 हो गया, ठीक हो गया, इंटर किया। चार्जर मेरे पास 3 पड़े हुए हैं, ठीक है। यूएसबी मेरे पास है 5, ठीक है। पेन जो है वो हम लोग 12 कर लेते हैं, और लैपटॉप मेरे पास 2 है। मोबाइल कवर इसी तरीके से 6 मेरे पास है क्वांटिटी में, वाटर बोतल 2, परफ्यूम 3, हैंड फ्री मेरे पास 7, और नोटबुक मेरे पास 6 है, ठीक हो गया। ये अब मैंने क्वांटिटी लिख ली अपनी प्रोडक्ट की कि माउस मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, चार्जर कितने हैं, ठीक है। तो अब वो टोटल प्राइस बता रहा है, टोटल प्राइस वो कह रहा है कि मेरे पास अगर 6 माउस है तो मेरे पास उसकी टोटल प्राइस कितनी होगी उन 6 माउस की। तो हम क्या करेंगे, 300 यानी कि सिंगल यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैनुअली फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कोई फंक्शन हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें इक्वल साइन, आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, जहां पे समझना है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर सेल्फ रेफरेंस यूज करना चाहूँ या डायरेक्ट वैल्यू लूं, तो पहले मैं आप लोग को डायरेक्ट वैल्यू से बता देती हूँ कि हम लोगों ने इक्वल साइन लिखा। मैंने आप लोग को बताया था फंक्शन और फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम लोग इक्वल का साइन मस्त लगाते हैं, तो इक्वल साइन लगाया। फिर उसके बाद यूनिट प्राइस मैंने 300 लिखी, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आपके कीबोर्ड में जो होगा स्टेरिक का निशान, ठीक है। अब मेरे पास कीबोर्ड में स्टेरिक का निशान जो है वो 8 नंबर पे है, ठीक है। तो हम लोग शिफ्ट के साथ उसको 8 को प्रेस करेंगे तो मेरे पास स्टेरिक उठा लेगा, ठीक है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि एक्सेल जो है वो स्टेरिक जो है वो मल्टीप्लाई के तौर पे यूज कर रहा होता है स्टेरिक को, ठीक है। और फॉरवर्ड स्लैश जो है वो उसको हम लोग डिवीजन के तौर पर हम एक्सेल जो है उसको लेता है। तो अब उसके बाद 300 को हम लोग क्वांटिटी से करेंगे, क्वांटिटी हमारे पास माउस की कितनी है, 6 है। जैसे इंटर करेंगे तो वो 1800 दे रहा है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू उठा ली। तो हम बेहतर क्या समझेंगे कि हम लोग जो है सेल रेफरेंस के थ्रू करें, ठीक है। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू उठाई, उसको मैंने आप लोग को बताया था ना कि एक जगह आप लोग फार्मूला अप्लाई करो तो उसी को ड्रैग करोगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू उठाई, जैसे ही मैं इसको जो है ड्रैग करती हूँ तो वो सारा 1800 उठा रहा है। क्यों उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 300 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब डायरेक्ट वैल्यू उठाई है, तो वो चेंज नहीं होगी। तो इससे बेहतर है कि हम लोग क्या करें, इक्वल साइन, इस सेल पे क्लिक करेंगे, ये देखें एक्टिव हो गया, ये सिर्फ सेल का नेम उठाएगा, ठीक है। अब इस सेल के नेम के अंदर H10 के अंदर हमारे पास ये 300 की वैल्यू बैक एंड पे वो कैलकुलेट कर लेगा एक्सेल, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो ये देखें H10 और I10, ठीक है। इंटर करेंगे तो ये 1800 आ रहा है। अब देखें इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ तो ये देखें मेरी सारी वैल्यू जो है वो खुद ही कैलकुलेट होकर चेंज हो जाएगी।
अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है H10 I10 और यहाँ पे क्या आ रहा है H11 I11 H12 I12, ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, H ये हो गया, I ये कॉलम हो गया और यहाँ से हमारे पास सीरीज को उठाता, ये नंबरिंग साथ में उठाता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर समझ ना आई हो, जहां तक मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं आगे जाती हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं फिर जाऊं आगे? यस मैम। ठीक हो गया। अभी देखें, अब हमारा मकसद क्या है, मैं वी लुकअप फार्मूला का क्या फंक्शन है। ठीक है, उसमें ये है कि अब तो ये मेरे पास यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है ना। अगर आपके पास इस तरह की शीट आ जाए कि हजारों की तादाद में प्रोडक्ट पड़ी हो, तो आप लोग को कोई कहे कि मेरे पास जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप प्रोडक्ट की मुझे जो है यूनिट प्राइस बता दो। ठीक है, इस शीट में अगर आपको कोई प्रोडक्ट की शीट पकड़ा देता है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में हजारों, उस शीट में हजारों की तादाद में प्रोडक्ट है, अब आप कहाँ ढूंढती फिरोगी कि जो है मैं लैपटॉप कहाँ पे है, एक एक लाइन चेक करोगी कि कहाँ पे पड़ी है, ताकि मैं यूनिट प्राइस बता सकूं। तो हम क्या करते हैं, इसी मकसद के लिए कि हम इसी मुश्किल से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। हमारे पास हो गया, अच्छा मैं बेस जो ले रही हूँ प्रोडक्ट नेम को ले रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट नेम और साथ में हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, यूनिट प्राइस। ठीक है, अब मुझे कोई कह रहा है कि मुझे इस शीट में लैपटॉप की यूनिट प्राइस निकाल के दिखाओ, तो ठीक है, अब मुझे रिक्वायर्ड किया गया है कि मतलब लैपटॉप, ठीक है, इस प्रोडक्ट की, तो मुझे पता चल गया कि मेरी जो है बेस वैल्यू क्या होगी, वो लैपटॉप है। ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू मैंने ढूंढना है। अगर आपको कोई कहता कि ये है प्रोडक्ट आईडी, जैसे लैपटॉप की प्रोडक्ट आईडी आपको बता देता है कि 1238, ठीक है, आपको कहता है कि ये प्रोडक्ट आईडी है, इसकी यूनिट प्राइस जो है मुझे बताएं। ठीक है, तो आपकी बेस वैल्यू क्या होगी, ये प्रोडक्ट आईडी होगी, क्योंकि आपको ये दी गई है आईडी, इसी से आप लोगों ने फाइंड करना है कि हमारी यूनिट प्राइस क्या है। अभी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम से फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास बेस वैल्यू लैपटॉप। ठीक हो गया। अब यूनिट प्राइस हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हम लोग यूनिट प्राइस वाले सेल के अंदर क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप का। ठीक है, मैंने पहले बताया फंक्शन और फार्मूला के स्टार्ट में इक्वल साइन मस्ट लगाना है, उसके बाद वी लुकअप। अब ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है वी लुकअप। हम लोगों ने ये लिस्ट जो नीचे आप लोग को बता रहा है, इस पे आप लोगों ने मस्ट क्लिक करना है। ठीक है, अब वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब क्या क्या आप लोगों ने करना है। तो अब देखें लुकअप वैल्यू क्या है आपकी। लुकअप वैल्यू मींस यहाँ पे बेस वैल्यू है। ठीक है, वो अब बता रहा है कि किस बेस पे आप जो है यूनिट प्राइस फाइंड करना चाह रहे हो। ठीक है, हमें बताया गया था कि ये लैपटॉप है, इसकी मुझे यूनिट प्राइस बताओ, तो हमारे पास क्या है, बेस ये हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे इस सेल का नेम जो है वो हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है कोई डायरेक्ट वो नहीं लिखना टेक्स्ट। अब जैसे कि लैपटॉप है, तो आप लोग यहाँ पे फार्मूला के अंदर लैपटॉप नहीं लिखना, ये सेल रेफरेंस के थ्रू होगा। ठीक है, अब देखें लुकअप वैल्यू मैंने अपनी ये डाल ली बेस वैल्यू। फिर उसके बाद आप लोगों ने इस फार्मूले को काफी ध्यान से देखना है, ये नीचे इंस्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, लुकअप वैल्यू हम लोगों ने डाल दी लैपटॉप यानी कि बेस वैल्यू, उसके बाद आप लोग को नजर आ रहा है कॉमा, यहाँ पे ये देखिए कॉमा छोटा सा नजर आ रहा है, आपने भी यहाँ पे कॉमा डाल देना। फिर उसके बाद बता रहा है कि टेबल एरे। ठीक है, टेबल एरे मींस कि हम लोग जो है बेस वैल्यू से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल टेबल जहां पे खत्म होता है वहां तक हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सीरियल नंबर से स्टार्ट नहीं करना, जहां से हमारे पास बेस वैल्यू शुरू होती है वहां से हम लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास बेस वैल्यू क्या है, लैपटॉप है, यानी कि प्रोडक्ट नेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसको यहां से एंड तक जो है सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेलेक्ट हो गया। ठीक है,
अगर हमें दिया गया होता कि प्रोडक्ट आईडी के थ्रू हमें यूनिट प्राइस फाइंड करो, तो हमारे पास बेस वैल्यू क्या होती, वो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होती। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे यहाँ तक हम लोग लेकर जाते। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया टेबल एरे, फिर हम लोगों ने कॉमा लगाया। ठीक है, इस टेबल एरे के बाद कॉमा आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम लोग यूनिट प्राइस जो फाइंड कर रहे हैं वो इस टेबल पे कौन से नंबर कॉलम पे है। ठीक है, बजाहिर तो आप लोग को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे यूनिट प्राइस जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है कॉलम। ठीक है, सीरियल नंबर को भी अगर काउंट करो 1 2 3 4, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, हम लोग वहां से काउंट करेंगे जहां से हम लोगों ने बेस वैल्यू से सेलेक्ट करके एंड पे लेकर गए थे। अब यहाँ पे हमारे पास बेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। हमारे पास यूनिट प्राइस जो है वो कौन से कॉलम पे है, 3 नंबर कॉलम पे। तो यहाँ पे कॉमा के बाद हम लोग 3 लगा देंगे। ठीक ठीक, 3 के बाद इंडेक्स नंबर के बाद कॉमा आ रहा है, फिर हम लोग कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद ट्रू और फॉल्स आ रहा है। अब इसमें देखें, वो कह रहा है अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हो या फिर एग्जैक्ट मैच। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा एग्जैक्ट मैच करेंगे। जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे तो वो वहां पे फॉल्स उठा लेगा, और इंटर करेंगे तो हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे देखें कोई मिस्टेक आ रही है। थ्री, अच्छा ये एरर आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है। मैम वो शायद F24 नहीं है, F14 है शायद, इस वजह से एरर दे रहा नहीं, है। F14 नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेम लिख रहे हैं ना लैपटॉप का, तो ये हमारे पास बेस होगा। एक मिनट, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ही लिया हुआ है ना, टेबल एरे, यहाँ से सिलेक्ट किया, एंड तक कॉमा आ रहा है, फिर इंडेक्स नंबर हमारे पास आ रहा है 1 2 और 3, फिर कॉमा और एग्जैक्ट मैच। इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है हमसे। Then price of product name. एक मिनट, यहाँ पे नहीं, फॉर से नहीं आएगा। ठीक है, फॉर से नहीं आएगा ये। लुकअप वैल्यू बेस वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे, यहाँ से हमारे पास अगर फॉर करके देखें तब भी एरर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 3 ही होगा। F24,
एक मिनट, हम लोग कर लेते हैं आईटी से। फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। वन और टू, ठीक है। अब ये देखें, वो उसमें कोई मसला था, मैंने स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी थी। ठीक है, स्पेलिंग आपकी अगर गलत हो तब भी ये मसला करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने प्रोडक्ट आईडी से किया 1235, ठीक है, तो वो हमें बता रहा है इसकी यूनिट प्राइस जो है वो 250 है। ठीक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट नेम से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी से तो ठीक आ गया, देखते हैं यहाँ पे क्या इशू था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लैपटॉप, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लगा के देखती हूँ। ठीक है, इक्वल साइन, वी लुकअप, ये हो गया हमारे पास बेस वैल्यू, कॉमा, फिर हम लोगों ने यहां से लिया, इसको एंड तक ड्रैग कर दिया। ठीक हो गया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2, बेस वैल्यू, अब प्रोडक्ट नेम है 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, एंटर करेंगे। ये देखें अब ठीक आ रहा है। ठीक है, ये देखें कोई मिस्टेक थी पहले, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा था यहाँ पे। मैम एक सवाल है इस फॉर्मूले के जी हवाले जी से। जी जी। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं वीलुक का? क्योंकि आप तो मैं, ऊपर चार्ट बना चुकी हैं और अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जा रहा है? हाँ वो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हम लोग जो है इस फॉर्मूले का मकसद ये है। अब ये जो टेबल मैंने ऊपर बनाया है ना, ये 10 प्रोडक्ट्स का है। ठीक है, ये तो थोड़ी प्रोडक्ट है, हमें सामने नजर आ रही है। अगर आपको कोई कहे कि नोटबुक की जो है मुझे मुझे यूनिट प्राइस बता दे इस शीट के अंदर, ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, मैं इजीली यहाँ से बता दूंगी आपको कि सामने ही नजर आ रही है नोटबुक जो है वो, उसकी यूनिट प्राइस 100 है। तो अब मैं कह रही हूँ कि आप लोग की आसानी के लिए कि अगर हजारों की तादाद में कोई शीट में प्रोडक्ट पड़ी हो, ठीक है, या 100 भी हो, ठीक है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो है अब एक प्रोडक्ट जो है हम लोग उस पूरी सीरीज में ढूंढे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ताकि जैसे ही हम लोग फार्मूला इंटर करें तो हमें उस हजारों की तादाद में जो प्रोडक्ट की शीट होगी उसमें हमें वो सामने इसी फार्मूला के थ्रू हमें वो बता देगा कि इस शीट में जो है ये लैपटॉप कहाँ पे है और इसकी यूनिट प्राइस कहाँ पे है। ठीक है, हमें यू स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अभी छोटा सा टेबल है, आप लोग को लग रहा होगा कि सामने हमें नजर आ रही है कि लैपटॉप की यूनिट प्राइस कितनी है, वो तो हम बता देंगे। ये मैं इसलिए फार्मूला बता रही हूँ कि अगर हजारों की तादाद में कोई डाटा आपके पास मौजूद हो, कोई अगर एक सिंगल डाटा भी निकालना हो उस शीट में, ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आपके पास जो है प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट्स की शीट हो, कोई स्टूडेंट की भी शीट हो सकती है, या फिर कोई एचआर पे, अगर एचआर डिपार्टमेंट पे हम लोग काम करते हैं तो उसमें एम्प्लॉइज की शीट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है ये यूज ठीक करते हैं। ठीक है मैम, इस हवाले से सवाल और ये है कि ये जो फॉर्मूला आप अभी लगा रही हैं ये वीलुक अप का, तो ये हमें ठीक है, शीट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, समझ रहे हैं, उसमें 800 एंट्री हाँ मौजूद है, 800 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं ये ठीक है। फॉर्मूला पहले लगाऊंगी या बाद में लगाऊंगी? शीट और किसी की शीट मेरे पास आई है और मुझे अब चीजें ढूंढनी है, उसमें से सर्चिंग करनी है, तो ये उसके लिए फॉर्मूला लग रहा है? जी तो उसके क्या लिए लग रहा है। तो ये पहले शीट जैसी मेरे नहीं पास अपलोड हुई तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी चीजों को सर्च करने के लिए? नहीं नहीं,
अब जैसे कि आपको अगर कोई शीट दे देता है, ठीक है, हम्म। तो आप जो है उसके बाद जो है ये फार्मूला लगाएंगी अपनी आसानी के लिए कि जल्दी से डाटा निकाल के मैं उसको फॉरवर्ड कर दूं। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको मेरी बात? नहीं, मैं अभी भी आपका मतलब ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि फॉर्मूला हम कब और कहाँ यूज कर रहे हैं। शीट अभी मेरे पास आई है 800, उसमें प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, एंट्रियां मौजूद हैं। आप हर एक एक पॉइंट को, जैसे कि प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, सबको आप कॉपी कर रहे हो यहाँ से, फॉर्मूला लगा रहे हो और फिर यहाँ पे एंटर कर रहे हो। ठीक है, ये आप अभी आसानी के लिए कर रहे हो, लेकिन एक चीज हमारे पास मौजूद है तो उसमें अचानक से तो ये सब नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे पहले इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर मैं जब जी जी बाद में सर्चिंग करूंगी तो उसके लिए है ये। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए आप अपनी आसानी को देखेंगे, अगर आप नहीं थकती तो आप उस 800 शीट में वो प्रोडक्ट ढूंढ के निकाल दें अगले को। ठीक है, आपको ये वी लुकअप फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं, एक शॉर्टकट फंक्शन है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग डाटा निकालते हैं। ठीक हो गया? ये आपकी मर्जी है कि आप अगले को काम किस तरीके से करने के लिए, अगर आपको कोई कहता है इस शीट में ये वाली प्रोडक्ट मुझे निकाल के दें, आप अगर खुद ही मैनुअली ढूंढ सकती हैं तो ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला आता है तो ये अप्लाई करके आप इससे फायदा उठा सकती हैं। ठीक है, मैनुअली तो हम कंट्रोल F करके वी पेस्ट कर देते हैं अगर हमें कोई चीज हाँ इस्तेमाल उसमें भी, सर्चिंग करनी है। ठीक है, हाँ कंट्रोल लेकिन एफ इस से भी हो फॉर्मूले का कोई सकता तो है। मकसद है, तो मैं वो मकसद जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोल F और वी इस्तेमाल कर लेती हूँ मुझे जब भी कोई शीट में काम ढूंढना होता है कि जी मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये यूनिट चाहिए, ये कोड चाहिए, ये चाहिए। अब आप जो ये लैपटॉप का फॉर्मूला लगा रहे हो प्रोडक्ट आईडी पे, और इसके यूनिट्स का हम्म, यहाँ पे 60,000 रुपये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये चार्ट मुझे पहले बनाना होगा उस शीट पर। ठीक है, ये उसके लिए है जो डेटा मेरे पास ऑलरेडी पहले से सेफ है, उसमें मैं फॉर्मूला लगाऊं, किसी क्लाइंट को काम चाहिए तो मैंने वहां से फॉर्मूला उठाया, मतलब अपना ये फॉर्मूला मैंने सर्चिंग की तो मुझे वो चीजें सामने आ गई, इसलिए है ये, या मैं कंट्रोल F और कंट्रोल V भी यूज कर सकती हूँ? नहीं कंट्रोल एफ भी आप यूज कर सकती हैं, ठीक है, ठीक। कंट्रोल एफ से भी आप शीट को फाइंड फाइंड कर सकती हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर कोई शीट देता है आपको, ठीक है, आपको कोई शीट देता है उसके हिसाब से आपके पास जो है वो हेडिंग्स आ रही होंगी, ठीक है, तो आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई इस तरीके से कहता है कि अब ये एम्प्लॉय है कोई, ठीक है, अब वसीम नाम का कोई एम्प्लॉय है, आपको बताता है कि कोई 3-4 साल पुराना एम्प्लॉय था, वो यहाँ पे इस कंपनी में काम करके चला गया, ठीक है, लेकिन फिर जो है HR मैनेजर को जो है वो उस एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो वो आपके पास जाहिर ही बात है पुराने एम्प्लॉयज की भी शीट HR वालों के पास पड़ी होती है, तो वो आपको वो शीट पकड़ा देता है कि इसमें जो है मुझे वो इस फलाना एम्प्लॉय है, या वो एम्प्लॉय आईडी बता देता है कि इस एम्प्लॉय आईडी का जो है बंदे की डिटेल मुझे बताएं कि वो क्या उसकी पोजीशन थी ऑफिस में, मतलब किस उस पे था, और जो है क्या नाम है उसकी सैलरी कितनी थी, क्या नेम था, ठीक है, और आईडी कार्ड नंबर क्या था, वो सारी डिटेल आ जाती है, आपको सिर्फ उस एम्प्लॉय आईडी से पता लग जाती है। ठीक है, ठीक। आप देखें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी मैंने कर ली, यूनिट प्राइस भी कर लिया, अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख दूं, यहाँ पे टोटल प्राइस लिख दूं, मतलब एक ये वाला पोर्शन जो है ना ये फुल, ये मैं यहाँ पे बना दूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं चेंज करूंगी ना, अब ये मेरे पास फार्मूला लग गया, अब मुझे कोई कहता है कि पेन की मुझे प्रोडक्ट आईडी भी बता दो, यूनिट प्राइस भी बता दो, अब सिर्फ मैं प्रोडक्ट नेम लिखूंगी, ठीक है, प्रोडक्ट नेम लिखूंगी, पेन जैसे इंटर करूंगी तो ये देखें हमारे पास, एक मिनट यहाँ पे ये फार्मूला जो है ना वो सेल में कहीं से मिस हो गया। कॉमा, और यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, अब हमारे पास बेस वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, अब प्रोडक्ट आईडी हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है, कॉमा, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है फिर आप लोग को इजी लगेगा। ठीक है,
यहाँ पे ये देखें, इस सेल में कोई इशू आ रहा है, इस सेल से जो है ना वो चीजें उठ नहीं रही। मैम पी कैपिटल करके लिखें फिर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। कहाँ पे पी? हाँ ये 10 वाला, ठीक है ठीक है। वहां पे पी कैपिटल है ऊपर। चलें अब देख लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, सब मैच इंटर करेंगे, ये नहीं है, इस सेल में कोई इशू आ रहा है। ठीक है, वो देखिए प्रोडक्ट आईडी जो मैंने की थी वो हमारे पास यहाँ पे सही आ रही थी। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये लैपटॉप वाला उठा रही हूँ। प्राइस ठीक है, ये यहाँ पे सेल का कोई इशू आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे 1238, तो उसकी हमारे पास यूनिट प्राइस ये आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करें 1239 करते हैं, तो ये हमारे पास यूनिट प्राइस क्या आ रहा है, मोबाइल कवर की 400। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास यूनिट प्राइस जो है वो भी साथ साथ चेंज होती जाएगी। ठीक हो गया, मैं देखती हूँ इसमें क्या इशू आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? अब यहाँ पे मैं नेम से कर लेती हूँ, वी लुकअप पेन। फॉर नंबर पे हमारे पास है कॉलम जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ये देखें इस सेल के अंदर जो है वो इशू आ रहा है, ये पता नहीं अब क्या इशू आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को कि वी लुकअप फार्मूला जो है वो हम लोग किस तरीके से लगाते हैं। पेन का पी कैपिटल है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे इशू नहीं है, वो वही फार्मूला हम लोग ये इस आईडी पे भी लगा रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को क्लियर है वी लुकअप का? मैम लेकिन ये प्रोडक्ट नेम पे वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्या इशू आ रहा है इस पे? मतलब हम क्या सिर्फ प्रोडक्ट आईडी से इसको सर्च कर सकते हैं? अब मुझे प्रोडक्ट हाँ, की नहीं यूनिट नहीं चाहिए, नहीं जैसे नहीं, कि मुझे मुझे। लगता है मेरे इस एक्सेल में थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, आप लोग करके देखेंगे तो ये ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि ठीक प्रोडक्ट है, आईडी जब हम लोग कर रहे हैं उसमें भी हम लोग सेम फार्मूला ही लगा रहे हैं। ठीक है, ये सेल में थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज कर लूँ कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ी तादाद में यूनिट्स हैं, क्वांटिटी में मेरे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो मैं ये फॉर्मूले लगा के ये पता कर सकती हूँ कि इस यूनिट की कितनी प्राइस मेरे पास बची हुई है, कितने यूनिट इसमें इस्तेमाल हो गए, कितनी क्वांटिटी बची हुई है, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ जी, अगर वो कॉलम जो है आपकी शीट पे मौजूद हो। ठीक हो गया। अब जैसे कि ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वांटिटी के बाद एक और कॉलम लगा दूं कि कितने प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बिक गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम बता दो। तो अगर जी। हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है क्वांटिटी से बिक जाता है तो वो हम लोग सोर्ट पे जब कर लेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि इसकी जो है वो एक यूनिट जो है वो बिक है, और यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मोबाइल कवर में एक यूनिट जो है वो हमारे पास बिक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा।
ठीक हो गया, तो सोल्ड में हमारे पास 1 हो जाएगा। तो जितने कॉलम होंगे ना तो उतनी जो है आप लोग जो है हर चीज फाइंड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रही हैं यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी का कॉलम अगर हो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी शीट पे डिपेंड करता है कि शीट में कौन कौन से कॉलम है, ठीक है। शीट में जितने भी कॉलम हो, जिस तरीके के भी हो, तो आप लोग उसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा 1 मिनट वेट करें। इसमें एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं मैम अभी इस वक्त? अच्छा हाँ, इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम। इसमें एक और कॉलम जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा कॉलम ऐड करना चाह रही हैं यहाँ पे? मैम स्टॉक का, जो कि हमारे पास क्वांटिटी इतनी है, यूनिट प्राइस ये है, कितना स्टॉक जो है वो सेल आउट हो गया है और कितना रिमेनिंग है, वो वाला कॉलम एक ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे फिर वो फॉर्मूला लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये क्वांटिटी स्टॉक में ही आ जाता है, जी जी। ठीक है। ये क्वांटिटी जो है वो स्टॉक में ही आ जाता है। तो फिर रिमेनिंग लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मतलब यूनिट कितना? सोल्ड लिख लेते हैं, ठीक हाँ है, ये कि भी सही। कितनी बिक हो गई, बिकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 6 में से मेरे पास 2 चली गई, ठीक है, बिक गई है, तो ये ठीक हो गया। अब ये देखें ठीक। हमारे पास इस क्वांटिटी में इतनी हमारे पास बिक गई है, तो हमारे पास यूनिट सोल्ड जो है वो हमारे पास इतने आ रहे हैं, ठीक है। 6 में से हमारे पास 4 जो है वो बिक गई है, तो हम लोग यहाँ पे एक और फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यूनिट सोल्ड, ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी से करेंगे। अब यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रही हूँ पेन, ठीक है, मेरे पास पेन जो है वो कितने बिक चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इक्वल साइन, ठीक है। अच्छा, पेन जब हम लोग कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल इसी आईडी का ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 क्या है, माउस है, तो हम देखते हैं कि इसके कितने यूनिट जो है वो बिक चुके हैं, तो इक्वल वी लुकअप बेस वैल्यू हम लोग प्रोडक्ट आईडी से फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ से ले लेंगे इसको एंड तक, ठीक है। अब देखें हमारे पास इंडेक्स नंबर हमारे पास कौन से नंबर पे आ रहा है, बेस वैल्यू से गिनेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। यूनिट सोल्ड फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो ये हमारे पास आ रहा है 4, फिर कॉमा, फिर ये देखिए फॉल्स एग्जैक्ट मैच, इंटर करेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो बता रहा है माउस 1 2 3 4, ठीक है, इसका कितने यूनिट जो है वो बिक चुके हैं, वो 4 आ रहे हैं। अब कोई और लगा के देख लेते हैं, 1 2 3 8, तो ये देखें लैपटॉप का बता रहा है कि एक जो है हमारे पास यहाँ पे सोल्ड हो चुका है, ये इस वाले का, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इसका। अब मैं 1 2 3 9 कर लेती हूँ, तो इंटर करूंगी तो ये चेंज होता जाएगा। अब देखें एक और अच्छी बात मैं बताऊं कि अब आपके पास इस तरह शीट दे दी है, एक दफा आप लोग एक ही रो की, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस रो की सारे उसमें फार्मूला लगा दें, जैसे कि अभी पेन ये प्रोडक्ट नेम का तो मेरे पास यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, उसको आप छोड़ दें, प्रोडक्ट आईडी,
ठीक है, मैंने माउस की उठा ली, यूनिट प्राइस मैंने माउस की फाइंड कर ली, क्वांटिटी मैंने इसी माउस की फाइंड कर ली, यूनिट सोल्ड मैंने इसी माउस का फाइंड कर लिया, और टोटल प्राइस मैंने इसी माउस का फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट रो मेरी बन गई है। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट आईडी चेंज करती जाऊंगी ना, अगर पूरे जो लिस्ट में जितनी भी प्रोडक्ट आईडी है मैं यहाँ पे लगाती जाऊंगी, सब इंफॉर्मेशन हमारे पास आती जाएंगी लाइन वाइज। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा फायदा है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं 1 2 4 3 करती हूँ, ये लास्ट वाला जो नोटबुक, ठीक है, इंटर करूंगी तो वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट रो की सारी डिटेल में सब रो, उस रो में जो है ना सब में फार्मूला लगा के सब चीजें फाइंड कर दी है। तो आप जैसे जैसे अगर प्रोडक्ट नेम चेंज करते जाओगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी साथ साथ चेंज होती जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी अगर चेंज करते जाओगे साथ साथ इंफॉर्मेशन भी चेंज होती जाएगी। ठीक हो गया, ये क्लियर है? यस मैम। और एक और बात याद रखें कि अगर आप स्टार्ट में बेस जो है वो इसको लेती है ना, और इसी बेस से जो है आप सब चीजें फाइंड कर रही हैं, ठीक है, तो फिर आप ना इसी को प्रोडक्ट नेम को चेंज करते जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन चेंज होती जाएगी। ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट आईडी चेंज नहीं कर सकती, उसमें फिर आपको इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। जो बेस वैल्यू आपने रख के सबकी इंफॉर्मेशन निकाली थी, फिर उसी बेस जो है उसको चेंज करके आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बेस वैल्यू क्या निकाली थी, तो प्रोडक्ट आईडी से मैंने यूनिट प्राइस भी निकाली थी और यूनिट सोल्ड भी निकाली थी। तो अब इस प्रोडक्ट आईडी को चेंज करते जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब क्लियर है सबको? आप लोग एक दफा ट्राई करके देख लें, ये प्रोडक्ट नेम भी लगा के। ठीक है, यहाँ पे सेल का थोड़ा इशू आ रहा था, आप लोग देख लें फिर मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी फॉर्मूला वगैरह यही है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? 5 मिनट्स रह गए। अच्छा, ये फॉर्मूले में ये कॉमा वगैरह का ख्याल रखना है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना फिर वो एरर आ जाता है और फिर समझ नहीं आती कि कहाँ मैंने मिस्टेक किया। मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है, मैं नहीं ले पा रही थी किसी इशू की वजह से। ये बताएंगे कि आपने अब तक एक्सेल में क्या क्या मतलब पढ़ा दिया है? एक्सेल पे फर्स्ट क्लास में मैंने इंटरफेस बताया था एक्सेल का। ठीक है, कि रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है, फिर रिबन और टैब्स का मैंने बताया था। ठीक है, वो शायद यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हो, वो सर से आप मंगवा लीजिएगा। ठीक है, या वो आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है, उसमें पहले लेक्चर जो मैंने दिए थे वो पढ़ी होगी वहां पे। फिर उसके बाद क्लिप बोर्ड का मैंने बताया था, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, मुझे लगता है आपने पहले भी काम किया हुआ है एक्सेल पे। जी जी, बेसिक्स थोड़े बहुत हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हैं मेरे, बस मैं हाँ, इसलिए ठीक है। कंफर्म करी थी क्योंकि मुझे मजीद फॉर्मूले आगे सीखने हैं, तो इसलिए मैं ये हाँ कंफर्म करी थी, क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट सोर्स और यहाँ पे भी फॉर्मूले लगा देते हैं, तो फिर फॉर्मूले लगाने से जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में ऐड होती रहती हैं चीजें, एक आपने हाँ, एडिंग बिल्कुल। की और देन सब कुछ ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली ड्रैग करने से। तो इसलिए मैं कंफर्म करी थी कि जी, मजीद और फॉर्मूले जो एडवांस फॉर्मूले आजकल चल रहे हैं आप वो भी सिखाएंगी? कल जो है मैंने फॉर्मूला एवरेज और सम का जो है मैंने बताया था। ठीक है, इसमें जो ठीक है। एक्सेल में मेन जो फॉर्मूला है ना वो वी लुकअप का है, पाइवट टेबल है, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, तो ये बेसिक जो है फार्मूला वो यूज होते हैं, और ये जो अकाउंट्स के उसमें होता है, लेकिन एडवांस लेवल में जो है वो फिर एडवांस फार्मूले यूज होते हैं। जो बेसिक ऑफिस में जो यूज होते हैं ना वो सम, एवरेज और इस तरीके से वी लुकअप यूज होता है। ठीक है, पाइवट टेबल यूज होता है, तो चीजों को समराइज करने के लिए ना। तो ये मेन जो है ज्यादा जो है मैं फोकस इन्हीं फार्मूला पे करती हूँ। तो कल वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था, सम एवरेज का बताया था, और कुछ और फंक्शन थे वो भी बताए थे। ठीक है, तो आपने मैम कल आप ये कह क्लास रही नहीं ली हैं? थी? नहीं, मैंने आज पहली क्लास ली, कि मैं इसलिए कंफर्म कर रही हूँ कि ये अभी तो ये बिगनर चल रहा है हमारा एक्सेल, जी ठीक है, जी और इसी तरीके से एमएस वर्ड ये सब जी। बिगनर में चल रहे हैं, तो एडवांस लेवल भी पढ़ाएंगे आप लोग? ये कंफर्म कर नहीं, रही थी। नहीं, हमारा सिर्फ बेसिक ही होता है। बेसिक्स ठीक होगा, है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ठीक बेसिक ही समझ लें। ठीक है। मैं जो अभी खुद भी ऑफिस में जो जॉब कर रही हूँ ना, मैं भी अकाउंट्स की ही वो हूँ ना, तो ठीक है। उसमें हमारे पास अब तक जो मैंने अपने जो है इन 2-3 सालों में ना मैंने सिर्फ यही बेसिक फार्मूला,
और जहां भी मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी मुझे यही पूछते थे कि वी लुकअप फार्मूला आता है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर कहीं मैं स्कूल टीचिंग के लिए अगर मैंने अप्लाई किया था तो उसमें मुझे ये बेसिक जो है सम का भी, एवरेज का फार्मूला, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीजें काफी होता है। लेकिन जो जितने भी मैंने अपने उसमें ऑफिसेज में इंटरव्यू दिए तो मुझसे पाइवट टेबल और वी लुकअप का फार्मूला मस्त पूछा गया, ठीक है। जितनी मेरे कोर्स से नहीं था, एक्सेल से यही 2 फार्मूले थे। कौन सा टेबल बता रही है मैम दोबारा से? एक कौन ये सा है, टेबल? एक ये एक तो वाला ये टेबल, ये तो मैं, जी, और हाँ एक ये वी वाला लुकअप, टेबल ये मुझे ठीक है। सीखना है। आप सिखा चुकी हैं हाँ या सिखाएंगी? हाँ, नहीं नहीं, अभी ये सिखाना है, ये बहुत इजी है, ठीक है। ठीक है उसमें क्या होता है कि हमारे पास इसी तरीके से शीट्स होती हैं, उस डाटा को जो है वो समराइज करना होता है, ठीक है। तो जी। वो भी ये आसान है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सम एवरेज लगा देते हैं, वो सारा जो है इसी में सम अप होकर आ जाता है, ठीक है। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला तो आप यूज किया था, लेकिन है ना मुझे ये इसका ये समझ नहीं, इसकी मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कहाँ और कैसे यूज करेंगे। तो जब आप ये क्लास देंगी तो मुझे वो अटेंड करनी है, ठीक है। हाँ ठीक है, वो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह ये मैं बताऊंगी। नेक्स्ट थैंक यू। क्लास हमारी सैटरडे को होगी, नहीं फ्राइडे को। फ्राइडे को क्लास तो नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, आप कहीं जॉब करती हैं? जी जी, कहाँ मैं पे? इसी तरह की एक्सेल एक्सेल शीट पर काम करती हूँ। तो मैंने एक्सेल शीट मतलब माइक्रोसॉफ्ट मैंने आज से तकरीबन ये कोई 12 साल पहले सीखा था। तो वो मुझे पॉइंट्स अच्छा अब तक जो याद थे, तो मैं अब इस तरह काम कर रही हूँ। उसके बाद से मैंने नहीं सीखा। अभी मैं ये ऑनलाइन जब आपसे क्लासेस ले रही हूँ, तो ये जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं ये थोड़े थोड़े मुझे याद हैं, तो मुझे वो अब याद आ रहे हैं आपके सिखाने से। मैं जो ठीक काम है। करती हूँ वो यही प्रोडक्ट्स की एंट्री का ही काम करती हूँ। ये कितने यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है, ठीक है, और इनकी तो कैलकुलेशन है। वर्क फ्रॉम होम है या जी फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस होम, जॉब है? वर्क फ्रॉम होम। amazon का तो नहीं करती? जी जी, उसी का करती हूँ। अच्छा अच्छा। अभी तक तो एज अ प्रैक्टिस के तौर पे किसी के साथ काम कर रही हूँ, पेड तो नहीं कर रही मतलब इसके लिए, हाँ लेकिन ये है कि मेरी अपनी ठीक है। प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि एक अरसे से मैंने काम नहीं किया इस वजह से। तो पेड कोर्स आपने किया था? हाँ कोर्स मैंने पेड किया था, लेकिन अब हैंड्स ऑन के लिए तो मुझे इसी तरीके से काम करना होगा। अच्छा, पेड कोर्स कहाँ से किया था? मैंने किया था इससे, कराची से किया था, एक्सट्रीम कॉमर्स से। ठीक है। अच्छा, मैंने उधर से किया है, इनेबलर से। जी जी, एनआर हाँ जी, ये दो बहुत अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, एनआर भी और ये भी। हाँ, अभी मेरे पास एक्सट्रीम 3 कॉमर्स है। क्लाइंट्स है तो उसका भी काम कर रही हूँ। अच्छा, वो आपके होलसेल से रिलेटेड है या पीएल से रिलेटेड है? नहीं, होलसेल का मेरा होलसेल। ज्यादा फोकस्ड है उसी पे ही है। ठीक, मैंने भी होलसेल से रिलेटेड ही काम सीखा है, उसी की शीट्स पे काम करती हूँ। हाँ, उसी में एक्सेल है ना, काफी यूज होता है जी, प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये प्रोडक्ट चीजें जो है एवल्यूएशन में ये काफी। सारा ये एक्सेल ही है, उसी में फॉर्मूलेस लग रहे हैं। जी बिल्कुल। चल ठीक है, और कुछ पूछना हो तो। ये फर्स्ट बैच ठीक। की है। चले ठीक है, आप लोग की शायद नेक्स्ट क्लास होने वाली है ना अभी? ठीक है मैम, ठीक है मैम, मेरे और क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, चले ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछिएगा अभी, फिर मैं क्लास काउंट करती हूँ। चले ठीक है, फिर क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है फिर नेक्स्ट फॉर्मूला सीखेंगे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।